एक बार की बात है, होशियारपुर गांव में एक आशा नाम की औरत रहती थी। आशा के परिवार में कोई भी नहीं था। आशा अपने घर में अकेले रहती थी और आशा के पास एक गाय थी। वो उसका गोबर और दूध निकालकर अपना घर चलाती थी। तभी एक दिन आशा की गाय मर जाती है। वो बहुत उदास रहने लगती है। हे भगवान, तूने मेरी गाय छीन ली। मेरी गाय ही मेरा सहारा थी। अब मैं क्या करूं? आशा बहुत चिंतित रहने लगती है और फिर आशा पड़ोस के नीलम के घर से गोबर लेकर बेचती थी। पड़ोस के घर से आशा रोजाना गाय का गोबर लेकर बेचती थी। ये आशा तो बहुत चालाक है। मेरे गाय के गोबर से अपना घर चला रही है। तभी आशा की पड़ोसन नीलम गाय का गोबर देने से मना कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। मैं अब तक तो पड़ोसन से गोबर लेकर बेचती थी, अब उसने भी मना कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना घर चला सकूं? तभी एक दिन आशा गांव के सरपंच के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है और कहती है, सरपंच जी, मेरी थोड़ी मदद करो। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी एक गाय थी, वह भी मर गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। कृपया आप मेरी मदद करो। तभी सरपंच मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं, क्यों ना इसे मैं अपनी बीमार वाली गाय दे देता हूँ। इससे इसकी मदद भी हो जाएगी और इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी आशा गाय को लेकर अपने घर आ जाती है और गाय से थोड़ा बहुत दूध निकालकर बेच देती है। तभी थोड़े दिनों बाद गाय दूध देना बंद कर देती है। अब ये गाय तो दूध भी नहीं दे रही है। अब कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, इससे ये गाय दूध दे। दूध निकालने के मारे आशा गाय को काफी सारा चारा खिला देती है। अब इसे बहुत सारा चारा खिला दिया है, क्या पता ये दूध दे। और फिर एक दिन आशा ऐसी ही उदास बैठी होती है। तभी एक तांत्रिक वहां आ जाते हैं और आशा से कहते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रही हो, कुछ परेशानी है क्या? बाबा जी, ये मेरी गाय दूध नहीं दे रही है और मैं गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाती हूँ। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? बाबा जी, आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी बाबा जी खाना खा लेते हैं और आशा के गाय पर कुछ जादू मंत्र कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही आशा की गाय गोबर की जगह सोने का गोबर देती है। तभी उसकी पड़ोसन नीलम सोने का गोबर उठाकर ले जाती है। ऐसा करते करते कई दिन हो गए थे और इसके बारे में आशा को कुछ भी पता नहीं था। तभी एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है और आशा अपनी गाय को अंदर बांध देती है। तभी दूसरे दिन सुबह होते ही आशा देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये बाबा के जादू का कमाल है। आशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। इधर आशा की पड़ोसन नीलम काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। तभी आशा की पड़ोसन नीलम सारी बात सरपंच को बता देती है और सरपंच आशा के पास आते हैं और गाय को ले जाते हैं। तभी वो सुबह उठकर देखता है तो सोने की जगह गोबर दिखता है और वो कहता है,
अरे ये क्या, इसका मतलब आशा की पड़ोसन मुझसे झूठ बोल रही थी, इसलिए क्योंकि मैंने आशा को गाय मुफ्त में दे दी थी। मुझे तो कह रही थी कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर दे रही है, इसलिए मैं आशा से गाय ले आया। आशा मुझे माफ कर देना, मैं पड़ोसन की बातों में आ गया था। सरपंच आशा को गाय दे आते हैं। आशा फिर से पहले जैसी रहने लगती है।